Guys, welcome back to our YouTube channel Knowledge Hunger. I hope the channel help you to learn digital marketing in free of cost. अगर आपको ये चैनल हेल्प कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कीवर्ड इंटेंट की कि कीवर्ड इंटेंट होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से कीवर्ड इंटेंट आपको हेल्प करेगा कंटेंट लिखने के लिए, और अगर आप एक क्वेरी सर्च कर रहे हैं तो किस तरह आप कीवर्ड इंटेंट का यूज कर सकते हो ताकि आपको सही सर्च रिजल्ट्स यहाँ पर प्राप्त हो। क्या है वो आप गूगल पर कर रहे हो, बिंग पर कर रहे हो या याहू पर कर रहे हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लोगो इंट्रोडक्शन। सो गाइस, बात कर लेते हैं व्हाट इज कीवर्ड इंटेंट। सर्च इंटेंट इज द यूजर और ऑडियंस पर्पस ऑफ specific online search. Keyword can carry different meaning like race as in a marathon race versus ethnicity. So search engine use search intent to understand and deliver results they think the audience is looking for. So देखो सर्च इंटेंट करता क्या है ना, ऑडियंस के पर्पस को देखता है, क्योंकि कोई भी एक ऑडियंस हो सकती है वो डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड यूज कर कर एक पर्टिकुलर जो सर्विस है, एक पर्टिकुलर जो ब्लॉग है, एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसके लिए यहाँ पर सर्च कर रही हो। तो उसमें क्या करता है, स्मार्ट वे में जो ऑडियंस आपकी सर्च कर रही है डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स को यूज कर कर, तो सर्च इंटेंट के थ्रू यहाँ पर जो गूगल है या जो एसआरपी है वो क्या करते हैं, आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देते हैं, सर्च रिजल्ट्स यहाँ पर आपको देते हैं। सर्च इंजन अंडरस्टैंड सर्च intent because they address the context of a keyword, not just definition itself. This context include factors such as on-page headlines like H1, H2, internal and external links, anchor text of link, image and image alt text. These factors inform search engines on how a keyword intent or a keyword is being used and defined. तो देखो, जो आपके सर्च इंजन है ना, वो आपको इस तरह से रिजल्ट देते हैं कि वो जितनी भी वेबसाइट्स हैं या जितने भी उनके पास डेटा स्टोर है, वो उनकी हेडलाइन जो होती है H1, H2, इमेजेस के जो आप यहाँ पर बैकएंड में नेम दे के रखते हैं, लिंक के हाइपर लिंक जो आप यहाँ पर दे के रखते हैं, वो सारी चीजों को क्रोल करते हैं विद इन अ सेकेंड। वो सारे डेटा आपको छानते हैं, देन दे विल प्रोवाइड यू द रिजल्ट। फिर वो आपको यहाँ पर रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आप कुछ चीजें सर्च कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर दो तरीके चीजें हो सकती है कि आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीख रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी देख रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई यहाँ पर बुक्स वगैरह देख रहे हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर जब कीवर्ड इंटेंट के थ्रू आएगा, इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी, गूगल उसको सर्च करेगा, देन दे विल प्रोवाइड द रिजल्ट्स। तो अगर तीनों चीजें यहाँ पर इंटेंट तीनों का लग रहा है और जो भी वेबसाइट है, जो भी ब्लॉग है, जो भी सेलर है, उसने उस तरह के कीवर्ड इंटेंट किए हैं अपने इमेज में, ऑल टेक्स्ट में, लिंक्स में, तो क्या होगा ना, वो पूरा रिजल्ट्स आपको यहाँ पर आकर मिलेगा। लाइक आपको यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी मिल जाएगी, ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे, ट्रेनिंग्स भी मिल जाएगी, फ्री ट्रेनिंग्स, और ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेगी जितनी भी ट्रेनिंग से रिलेटेड है, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड है, जितनी भी बुक से रिलेटेड है। देन यहाँ पर आपको वो फिल्टर करके देता है कि आप पर्टिकुलरली देखना क्या चाह रहे हो, आप पर्टिकुलरली यहाँ पर ट्रेनिंग देखना चाह रहे हो या एक बुक देखना चाह रहे हो या प्रोडक्ट देखना चाह रहे हो, तो उसको यहाँ पर जो भी कीवर्ड इंटेंट यहाँ पर गूगल अपने क्रोलर के थ्रू, अपने डेटा साइंस के थ्रू, अपने डेटा बेस के थ्रू वो आपको यहाँ पर उस तरह से रिजल्ट देता है कि क्या बेस्ट रिजल्ट रहेगा अगर कोई सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर सर्च कर रहा हो। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड इंटेंट रेफर to the underlying motivation or purpose behind user search query. Understanding keyword intent is important because it allows you to create content that matches the user's intent to meet their needs. तो देखो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता क्या है ना, जब भी आपने ऑप्टिमाइज किया एज अ लाइक क्रिएटर, एज अ वेबसाइट ओनर या एज अ एसईओ डेवलपर, जब आपने यहाँ पर पूरा अपना कंटेंट दे दिया, सब चीजें आपने यहाँ पर अपनी अपलोड कर दी, डेटाबेस में क्रोलर वगैरह सब हो गया, देन आपने यहाँ पर एसईओ में जो कीवर्ड है वो ऑप्टिमाइज किए, ठीक है। तो जब कोई यूजर्स आएगा, क्वेरी सर्च करेगा, तो क्या होगा ना, उसके पीछे का मोटिवेशन देखना होता है उनको। तो जब मैं आगे बताऊंगा ना किस तरह के कीवर्ड्स टाइप्स होते हैं, तो वो दोनों मैं मर्ज करूंगा यहाँ पर, ये इसकी डेफिनेशन भी और टाइप्स के बेस पर भी, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लेकिन अभी यहाँ पर ध्यान देते हैं कि कीवर्ड इंटेंट होता क्या और किस लिए यहाँ पर यूज होता है। तो देखो, आपने जब यहाँ पर एज अ
बिल्डर, एज़ अ एसईओ बिल्डर, एज़ अ वेबसाइट ओनर आपने पूरा ब्लॉग वगैरह लिखा है, उसके ऑप्टिमाइज़ भी किए हैं, ठीक है? और जब मैं क्वेरी सर्च कर रहा हूँ, जब भी कोई यूज़र क्वेरी सर्च कर रहा है आपसे रिलेटेड, आपकी ब्लॉगिंग से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो क्या होगा ना, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो क्रिएट करता है कंटेंट को कि जो यूज़र्स का इंटेंट है, सर्च इंटेंट जो यूज़र्स का है, वो आपको यहाँ पर मिले। देखो इंटेंट होता क्या है? अगर हम लोग कीवर्ड इंटेंट की बात हटा के बात करें, इंटेंट क्या होता है कि क्यों? किस लिए हम लोग यहाँ पर करें? क्या चाहिए? तो यहाँ पर अगर कोई भी बंदा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग ढूँढ रहा है और आप ट्रेनिंग ही में आपने पूरा ब्लॉगिंग लिखा हुआ है, ट्रेनिंग में आप सर्विस दे रहे हो, बुक दे रहे हो, ठीक है? तो आपको जब डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लिखेंगे ना, तो कीवर्ड का जो इंटेंट है, यूज़र का जो इंटेंट है, वो सीधा ट्रेनिंग का है कि डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग मुझे चाहिए। मुझे डिजिटल मार्केटिंग की ना कोई कंपनी चाहिए, ना कोई मुझे कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोई और कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कुछ भी हो, है ना? कि मुझे पर्टिकुलरली एसईओ में ही चाहिए, पर्टिकुलरली पीपीसी में चाहिए। जब हमने डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग किया ना, उसका मतलब है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। हमें भाई पूरा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग सीखनी है। अगर यहीं पर एसईओ ट्रेनिंग आ जाए, तो सिर्फ एसईओ, नो पीपीसी, नो वेबसाइट डेवलपमेंट, नो कंटेंट, ठीक है? नो और जो भी चीज़ें हैं, ठीक है? तो उस तरह का यहाँ पर इंटेंट चेक होता है, उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर रिजल्ट्स मिलता है। देखो जैसे एग्जांपल मैंने दिया है, इफ अ यूजर सर्च फॉर बेस्ट रेस्टोरेंट इन न्यूयॉर्क सिटी, the intent behind their query is likely to find recommendation for restaurant in that city। तो अगर कोई यूजर बेस्ट रेस्टोरेंट देख रहा है न्यूयॉर्क सिटी में, तो उसका इंटेंट यही है कि भाई एक अच्छा रेस्टोरेंट मुझे न्यूयॉर्क सिटी में मिले, और गूगल का यही यहाँ पर है कि गूगल उसको एक बेटर सर्च रिजल्ट्स दे, जो ऑफर कर रहा है, जो सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है रेस्टोरेंट से रिलेटेड जो है न्यूयॉर्क सिटी में। ऑन द अदर हैंड, इफ यूजर सर्च फॉर हाउ टू मेक पिज्जा डॉ फ्रॉम स्क्रैच, तो जहां अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है कि भाई पिज्जा कैसा बनते हैं, पिज्जा कैसे बन रहा है, तो यहाँ पर क्या है, आपको पिज्जा के रिलेटेड कोई आउटलेट ना आए, पिज्जा के रिलेटेड कोई शॉप ना आए, पिज्जा से रिलेटेड कोई बड़ी कंपनी ना आए। हाँ, बट उनके ब्लॉग्स आ सकते हैं जहां पर मेक से मतलब क्या होगा, पिज्जा बनाने के लिए क्या हो सकता है, रेसिपी, करेक्ट? तो डोमिनोज या पिज्जा हट अपनी रेसिपी अगर देना चाह रहे हैं, उन्होंने लिखा हुआ है रेसिपी, वैसे लिखते नहीं है, बस एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। कोई भी एक्स वाई जेड यूट्यूबर हो गया, कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी होगी जिन्होंने ब्लॉग लिखा हुआ है हाउ टू मेक पिज्जा, तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाए, बट कोई भी आउटलेट वगैरह ना आए, क्योंकि यहाँ पर कीवर्ड इंटेंट ये है कि आपको रेसिपी जाननी है। सो देयर इंटेंट इज लाइकली टू लर्न हाउ टू मेक पिज्जा, करेक्ट? By understanding the intent behind user search query, you can optimize your content to provide relevant and valuable information that meets their needs. This can improve your website visibility in search engine results and drive more traffic to your website or site। ठीक है? तो जब आपने यहाँ पर इसको ऑप्टिमाइज किया इंटेंट पढ़ने के बाद कि किस तरह का इंटेंट होता है, तो हमें अपनी वेबसाइट के बारे में समझना है कि हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम लोग सर्विस सेल कर रहे हैं, या हम लोग ट्रैफिक ला रहे हैं, ठीक है? तो जब भी आप अपने खुद का एक वेबसाइट है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का मेरा खुद का एक वेबसाइट हो गया, तो मैं क्या करूंगा, वहां पे मेरा जो मेन प्रोजेक्ट है, जो मेरा मेन सर्विस है या प्रोडक्ट, कुछ भी समझ लो, अगर बुक है तो बुक प्रोडक्ट हो गया, अगर सर्विस है तो सर्विस आपका हो गया, ठीक है? जो कोर्सेज मेरे हैं, जो लैंडिंग पेज मैंने बनाया हुआ है, उस पे जो कीवर्ड इंटेंट रहेगा कि भाई बंदा जो भी आए, वो डायरेक्ट यहाँ पर इनरोल करे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग को, ठीक है? बट टू गेटिंग मोर ट्रैफिक, टू गिविंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट माई कोर्सेज, तो मैं लिख सकता हूँ वाई टू चूज नॉलेज हंगर। बट मेरे जो कीवर्ड ऑप्टिमाइज रहेंगे वो हो सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग, या डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम नॉलेज हंगर, ठीक है? तो जब भी कोई बंदा सर्च करेगा वाई डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम नॉलेज हंगर, तो वो पर्टिकुलर पेज पे जाएगा, तो उसका क्या है यहाँ पर, उसका ये हो गया इंटेंट कि उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई नॉलेज हंगर से क्यों पढ़ना है। उसके अंदर मैं पूरा इतना डिटेल दूंगा, फ्री है, और जो पेड वाले हैं वो इतना कोर्सेज है, बाद में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री थीम 1 साल का, ये जितना भी आपको वेबसाइट डेवलपमेंट का ऑफर मिलेगा, आप यहाँ पर असिस्टेंस आपको मिल जाएंगे टू फॉर जॉब असिस्टेंस, अगर आपको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो आपको यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, पिच डेक कैसे बनती है, किस तरह से आपको यहाँ पर लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह बनाकर हम लोग इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू वगैरह, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, करेक्ट? तो इन्फॉर्मेशन देने के बाद तो क्या होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप कोर्स इनरोल करोगे। पर्टिकुलर यही है कि लाइक व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट। तो जब हम व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट देखते हैं, तो वहां पर नॉर्मली इंटेंट ये है कि लोग समझना चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट
क्यों है? ना कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज़ लेना चाहती हैं, ना कि कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में अपनी कोई लीड जनरेशन करना चाह रहे हैं। आई थिंक ये आपको थोड़ा यहाँ पर समझ में आएगा और जब मैं यहाँ पर सारे आपको टाइप्स बता दूँगा, उसके साथ हम डेफिनिशन लेते हुए चलेंगे और सीधा आपको यहाँ पर एसआरपी पर भी दिखाएँगे किस तरह के कीवर्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। 10 types of keyword intent. First is informational intent. So, where a user search for information or answer to a question, their intent is informational. They are seeking information on particular topics such as what is the capital of France और हाउ टू चेंज अ टायर। तो देखो इन्फॉर्मेशन इंटेंट हो गया जब आप यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन देखते हैं और जितनी भी चीजें आपको रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पे यहाँ पर रहेगी, जैसे आपको कैपिटल क्या है फ्रांस का और टायर कैसे चेंज करते हैं। देन नेविगेशनल इंटेंट, मैं आगे आपको पूरी एग्जैक्ट यहाँ पर बताने वाला हूँ, ये मैंने एक नॉर्मल समरी दी है। देन नेविगेशनल इंटेंट, व्हेन अ यूजर सर्च फॉर अ पर्टिकुलर वेबसाइट और पेज, देयर इंटेंट इज नेविगेशनल, दे आर लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक वेब पेज और अ डायरेक्ट यूआरएल, जैसे फेसबुक हो गया या अमेजोन। तो जब भी आप देखते हो तो ऐसा नहीं बोलते ना लॉग इन योर अकाउंट, आप सीधा, अगर आपके पास ऐप नहीं है तो अगर आप ब्राउजर में करते हो तो facebook.com या amazon.in जहां पर भी आप रहते हैं, करेक्ट। तो उस तरह से नेविगेशनल हो जाता है। Transactional intent, when a user looking to make a purchase or take a specific action, their intent is a transactional. They are ready to take an action such as buy Nike shoes और बब्बू का होटल रूम इन पेरिस। तो देखो ट्रांजेक्शनल क्या होगा, जहां पर डायरेक्टली आपका परचेज इन्वॉल्व हो, डायरेक्टली आपकी यहाँ पर सबमिशन से रिलेटेड हो या कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म भरना हो, तो वो ट्रांजेक्शनल रहता है। उसमें आप डायरेक्ट ऑफर चीजें खरीद भी सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। देन कमर्शियल सर्च इंटेंट बहुत कम लोग यूज करते हैं, बट अगर आप एक ई कॉमर्स में आप काम करना चाह रहे हैं, एसईओ आप करना चाह रहे हैं ई कॉमर्स में, तो आपको कमर्शियल सर्च इंटेंट सीखना भी बहुत जरूरी है। कमर्शियल इंटेंट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इंटेंट इन विच आर यूजर्स सर्च क्वेरी इंडेक्स that they are looking to make a purchase or engage in a commercial transactions। तो जब भी आप कमर्शियल सर्च इंटेंट के लिए कीवर्ड ढूंढते हैं तो आपको डायरेक्टली ये इन्फॉर्मेशन देना है कि जो भी आपके बायर हैं वो डायरेक्टली आकर परचेज करे और जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको ले ले। ठीक है, दिस टाइप ऑफ इंटेंट पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस एंड ई कॉमर्स वेबसाइट दैट आर लुकिंग टू ड्राइव सेल्स एंड रिवेन्यू थ्रू देयर ऑनलाइन प्रेजेंस, जैसे बाय नाइकी रनिंग शूज, बेस्ट प्राइस फॉर सैमसंग टीवी और डिस्काउंट कोर्स वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है आपका प्रोडक्ट कि भाई डायरेक्ट यहाँ पर ना मुझे कोई चीजें यहाँ पर सिखानी है, ना ही मुझे यहाँ पर कोई चीजें डायरेक्टली आपको सब्सक्राइबर्स वगैरह मुझे चाहिए या ऐसा कुछ नहीं है, ना मुझे आपका ईमेल एड्रेस चाहिए। डायरेक्टली भाई कमर्शियल सर्च इंटेंट में ये है कि आप परचेज करो। जब आप परचेज कर लोगे तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन आपकी आ ही जाएगी, क्योंकि जब भी आप कोई चीजें यहाँ पर देखो, अगर आप फ्लिपकार्ट वगैरह के अलावा भी अगर आप कोई थर्ड पार्टी जो अच्छी वेबसाइट है जिसको आप समझते हो कि हाँ भाई दिस वन वेरी एक अच्छी वेबसाइट है, मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ, मेरा डिटेल्स वगैरह कार्ड डिटेल्स वगैरह नहीं जाएगा, तो आप क्या करते हैं वहां पे जब भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो आप वहां पर नाम, फोन नंबर, एड्रेस और आपका ईमेल एड्रेस वगैरह डालते हैं। ठीक है, तो वैसे ही उनके पास आ जाता है, बट उनको आपकी इन्फॉर्मेशन लेने से ज्यादा अच्छा है कि वो सेल्स यहाँ पर कर सके आपके थ्रू। Then information intent refers to user search query that is intended to find information or answer to a question. These queries are usually designed to gain knowledge or learn more about a particular topic rather than to make a purchase or engage in a commercial transaction। तो देखो जो इंफॉर्मेशनल इंटेंट होता है वो आपको रेफर करता है पूरी जितनी भी इंफॉर्मेशन है किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नॉलेज लेने के लिए, सीखने के लिए, और उस टॉपिक में अगर जैसे कोई भी एग्जाम आपका हो गया, किसी भी तरह की आप यहाँ पर असाइनमेंट बनाना चाह रहे हैं, तो उस तरह की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन इंटेंट मिल जाती है। एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशनल सर्च क्वेरी इंक्लूड व्हाट इज अ क्लाइमेट चेंज, हाउ टू कुक पास्ता and why is exercise is important। These queries indicate that user is looking for information or knowledge on a particular subject। तो देखो जो इंफॉर्मेशनल होगा ना उसमें आपको पर्टिकुलर व्हाट, व्हाई, हाउ, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसमें पर्टिकुलरली होता है कि इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, नॉलेज चाहिए होती है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन इंटेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस एंड कंटेंट क्रिएटर because it allows them to create content that provides value to users by creating high quality informative content that address the user's need। Business can build trust with their audience and establish themselves as an authority in their industry। तो देखो जब भी आप लोग एक कीवर्ड लाइक कंटेंट राइटर हैं, एसईओ ऑप्टिमाइजर है या फिर ऑडिटर है, जो भी है, ठीक है, आपको कंटेंट से रिलेटेड है लाइक कंटेंट मार्केटिंग वगैरह,
ठीक है? तो आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है अपने यूज़र्स को। तो अगर आप इन्फॉर्मेशनल कंटेंट रिलेटेड चीज़ें लिख रहे हैं, तो आपको हाई क्वालिटी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाना पड़ेगा, जो पूरी तरह से जो आपके भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी एक टॉपिक है, उसको आप कवर करें। जैसे इन्फॉर्मेशनल हो गया ना, जैसे हम लोग बना रहे हैं व्हाट इज़ कीवर्ड इंटेंट, तो एक तरह का इन्फॉर्मेशनल हो गया। यहाँ पर कोई बाइंग नहीं है, यहाँ पर कोई किसी तरह की आपको यहाँ पर कमर्शियल ट्रांज़ैक्शन नहीं हो रही है, करेक्ट? तो आप यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो कीवर्ड इंटेंट के थ्रू। तो अगर मैं एक यहाँ पर कंटेंट बना रहा हूँ वेबसाइट पर, तो मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर उसको पूरा वहाँ पर अपनी वेबसाइट पर लिखूँ, पूरा समझाऊँ कि किस तरह के टॉपिक होते हैं उसके अंदर, क्या-क्या हेडलाइन्स रहेगी, क्या-क्या उसके अंदर पॉइंट्स आएँगे, डेफिनिशन क्या है, बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज क्या हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर देनी होती है। तो जैसे अगर आप सर्च करोगे व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज़ इम्पोर्टेंट, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग करियर इज़ वेरी गुड, कैन आई अर्न मोर इन डिजिटल मार्केटिंग, जॉब वर्सेस फ्रीलांसिंग इन डिजिटल मार्केटिंग, तो इस चीजों से रिलेटेड। तो जॉब वर्सेस फ्रीलांसिंग से रिलेटेड ये रहेगा कि अगर मैंने पर्टिकुलर बेसिक पर एक कंटेंट लिखा हुआ है, ब्लॉग लिखा हुआ है, तो मैं उसमें लिखूंगा भी लाइक जॉब क्या होती है, फ्रीलांसिंग क्या होता है, कितना आपको मंथली मिलेगा जॉब के थ्रू, और कितना आप यहाँ पर कमा सकते हैं, लाइक टाइम बेस्ड, फैमिली बेस्ड, तो वो सारी चीजें आ जाएगी कि लाइक भाई जॉब में हो सकता है आप फैमिली को टाइम ना दे पाओ, बट आप अगर फ्रीलांस करोगे तो फैमिली को टाइम दे सकते हो। देन जॉब में ये कि आपको एक पर्टिकुलर इन हैंड सैलरी हर महीने आएगी, 1 लाख 2 लाख, हो सकता है फ्रीलांसर में आप 50,000 1 लाख रुपीज कमाओ। यहाँ पर जॉब में आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, उस हिसाब से सैलरी बढ़ती रहती है। फ्रीलांसर में भी सेम है, आपको एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, उस हिसाब से आप प्रोजेक्ट के प्राइस बढ़ा सकते हो। तो इस तरह की सारी यहाँ पर प्रोस कॉन्स वगैरह, डेफिनेशन वगैरह, उसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए, फ्रीलांसर्स के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए, जैसे आपको वेबसाइट चाहिए, आपका पोर्टफोलियो चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए, ऑफिस एड्रेस चाहिए, वेबसाइट चाहिए, तो ये सारी चीजें। देन वहीं पर अगर आप लाइक जॉब के लिए देखेंगे तो वहां पर इंफॉर्मेशन होगी, डिग्री, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस है, फ्रेशर, रिज्यूमे अच्छे से बिल्ड किया हो, अच्छे से आप फॉर्मल ड्रेस में जाओ, ठीक है, ये सारी चीजें रहती हैं। इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, दोनों चीजों में इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, बट यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें सेम है और क्या क्या चीजें अलग अलग है। तो वो पूरी इंफॉर्मेशन अगर रहेगी पर्टिकुलर कंटेंट पर, तभी आपको वो बेनिफिट रहेगी, तभी वो आपके यूजर्स के लिए भी बेनिफिट रहेगी। और जब भी कोई सर्च करेगा जॉब वर्सेस फ्रीलांसिंग, इट इज अ इंफॉर्मेशनल intent with the keywords. In addition, by understanding the user intent behind their search query, business can optimize their content to rank higher in search engine page, which can drive more traffic to their website. This can help business to attract more visitors to their sites and ultimately convert into them customers. तो आपको देखो यहाँ पर ब्लॉगिंग आया, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन जब आपका हो गया या इन्फॉर्मेशन हो गया, तो आपका ट्रांजेक्शन क्या हो सकता है कि आप किसी भी तरह पे यहाँ पर सब्सक्राइबर्स दे रहे हो, ठीक है। आपका जो पर्टिकुलर जो इंटेंट है वो इंफॉर्मेशनल ही है, क्योंकि सर्च इंफॉर्मेशनल कर कर ही आया है। बट एंड में आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ पर चाहिए होगा ना, पर्टिकुलर क्लाइंट को दोबारा से अपनी वेबसाइट पर लाने के लिए। ओनली एसईओ पे तो आप बेसिक नहीं रह सकते। तो इस तरह से ये काम करता है इंफॉर्मेशनल। इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करता है जब भी आप कोई ऐसा कंटेंट लिखते हैं, कीवर्ड ऑप्टिमाइज करते हैं जो किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको इंफॉर्मेशन दे रही हो। गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्टली एक एक टॉपिक को मैं गूगल पर ना दिखाकर आपको जब सारे मैं यहाँ पर समझा दूं, जितने भी 4 हमारे पास कीवर्ड इंटेंट हैं, तब हम वहाँ पर सर्च करेंगे और मैं आपको डिफरेंट भी बता दूंगा किस तरह से इंफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल और ये जितने भी अदर टाइप्स हैं वो डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो बात कर लेते हैं नेविगेशनल इंटेंट की। नेविगेशनल इंटेंट रेफर टू यूजर सर्च क्वेरी दैट इज इंटेंट टू लोकेट a specific website or web page. These queries are usually designed to help that user to find particular destination such as brand or specific page within a website. तो देखो, जो नेविगेशनल इंटेंट होते हैं वो इस तरह से डिजाइन होते हैं कि डायरेक्ट पर्टिकुलरली बंदा जो सर्च है ना वो कीवर्ड सर्च ना करे, जैसे वाई डिजिटल मार्केटिंग सर्च ना करे, डायरेक्टली वहां पर उस पर्टिकुलर वेब पेज पर चला जाए। जैसे हब स्पॉट हो गया, ठीक है, हब स्पॉट में आपको हब स्पॉट सीआरएम मिल जाती है, हब स्पॉट ईमेल मार्केटिंग मिल जाती है। तो जब भी आप यहाँ पर कीवर्ड सर्च करते हैं हब स्पॉट सीआरएम, हब स्पॉट ईमेल मार्केटिंग, वो पर्टिकुलर पेज पर जाकर यहाँ पर लैंड होगा। तो जिस तरह से अगर आप देखें जैसे यूट्यूब हो गया,
तो अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे, यूट्यूब वीडियोस करेंगे तो वो पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियोस पर जाएगा, यूट्यूब शॉर्ट्स डालेंगे तो वो पर्टिकुलर यूट्यूब शॉर्ट्स के सेक्शन में चला जाएगा। अदरवाइज अगर आप कोई बड़े यूट्यूबर्स का नाम यहाँ पर सर्च करते हैं, जैसे कैरी मिनाटी, भुवन बाम, जो भी अलग अलग यहाँ पर आपको यूट्यूबर्स मिल जाते हैं, तो उनके पर्टिकुलर वेब पेज पर, उनके पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर जाकर आपको यहाँ पर लैंडिंग मिलेगी। अगर उनका खुद का वेबसाइट भी है तो भी वहां पर आप जाकर डायरेक्ट वेब पेज पर या वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। Understanding navigation intent is important for business because it allows them to ensure that their website is easily accessible to and discoverable by the users who are specifically looking for their brand or website. This can help business to build brand awareness and drive traffic to their websites. तो देखो जो नेविगेशनल इंटेंशन है ना, जो इंटेंट है वो इंपॉर्टेंट है बिजनेसेस के लिए, क्योंकि वो इंश्योर करता है कि किस तरह का यूजर्स डायरेक्टली किस पेज पर जाना चाह रहा है। जैसे अगर आप देखोगे जींस फ्रॉम मिंत्रा, तो अगर आप जींस फॉर मिंत्रा यहाँ पर टाइप करते हो गूगल पर, तो आपको पर्टिकुलरली वो मिंत्रा के जितने भी जींस वाले सेक्शन पर है वहां पर आपको ले जाएगा। देन अगर आप और अच्छे से स्पेसिफाई करते हो, जैसे पोलो जींस, ठीक है, तो यूएस पोलो जींस करेंगे तो यूएस पोलो जींस के पर्टिकुलर पेज पर आपको लेके जाएगा। या जैसे स्किनी यूएस पोलो जींस, तो जहां पर स्किनी यूएस पोलो जींसेस हैं, उसी पर्टिकुलर वेब पेज पर आपको वहां पर नेविगेशन मिलेगा या आप पर्टिकुलर वेब पेज पर विजिट कर पाएंगे। इन एडिशन बिजनेस कैन ऑप्टिमाइज देयर वेबसाइट एंड सर्च इंजन listing to make it easier for user to find their website or specific page within their site. This can including creating a user-friendly navigation menu, optimizing meta description and the title tags, and ensuring that their website is mobile-friendly and loads quickly. By catering to user with navigation intent, business can improve their online presence and increase their chance of attracting and retaining customers. तो देखो ये सब करने से पहले, नेविगेशनल इंटेंट बनाने से पहले आपको कीवर्ड में मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पर ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। वेबसाइट यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, आपकी जो मेन्यू है वो नेविगेशनल होनी चाहिए, ताकि आपको पता चले नेविगेशनल में आपका होम हो गया, सर्विसेज हो गए, पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हो गया या आपका कोर्सेज हो गए, तो वो सारे नेविगेशनल मेन्यूज के अंदर आ जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप यहाँ पर उसको ये भी बोल सकते हैं, तो वो इंश्योर करता है कि किस तरह से आपकी वेबसाइट गूगल पर आएगी। जैसे सपोज करो अभी आईफोन ने कोई भी अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करा, जैसे मान लो आईफोन ने XYZ करके कोई आईफोन लॉन्च किया, तो आप जब भी आप सर्च करेंगे ना आईफोन एक्स या उनका पुराना कोई मोबाइल सर्च करेंगे आईफोन एक्स, तो आपको पर्टिकुलर आईफोन की पर्टिकुलर वेबसाइट मिलेगी जहां पर आईफोन एक्स आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं या डायरेक्ट आप जहां पर उसकी इंक्वायरी ले सकते हैं। और वहां पर और पर्टिकुलर और अदर वेबसाइट नहीं दिखाएगा कि आईफोन भाई 7, आईफोन 8 या आईफोन 9 या आने वाले प्रोडक्ट्स। बट अगर आप जब डायरेक्टली नेविगेट कर रहे हैं आईफोन 8 बाय या आईफोन एक्स बाय, तो आपको पर्टिकुलर पेज पर ही लेकर जाएगा, उस पर्टिकुलर वेब पेज पर ही आपको लेकर जाएगा, चाहे वो आईफोन का वेबसाइट हो या जहां पर सेलर होगी जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट, तो आप जहां पर डायरेक्ट खरीद सके आईफोन एक्स, उसी पेज पर वो लेके वहां पर आपको जाएगा। तो नेविगेशन इंटेंट ये है कि आपको पहले एक वेबसाइट का ब्रांड बनाना पड़ेगा, उसको अच्छे से यहाँ पर वेबसाइट को यूजर फ्रेंडली बनाना पड़ेगा, नेविगेशनल मेन्यू आपको करनी पड़ेगी, उसके जो मेटा टैग है और डिस्क्रिप्शन है उसको आपको अच्छे से यहाँ पर ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। और वेबसाइट जब भी कोई सर्च करेगा उसके पर्टिकुलर यूजर से रिलेटेड, उसके पर्टिकुलर ब्रांड से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो आपको यहाँ पर डायरेक्टली सर्च इंजन पर वो पर्टिकुलर पेज का लिंक मिलेगा। देन बात करें ट्रांजैक्शनल इंटेंट की, ट्रांजैक्शनल इंटेंट रेफर टू यूजर्स सर्च क्वेरी दैट इज इंटेंट टू कंप्लीट ए स्पेसिफिक एक्शन such as making a purchase or engaging in commercial transaction. These queries are designed to complete a specific task and or often tied to specific action or conversion intent. तो देखो जो आपका ट्रांजैक्शन इंटेंट है ना, वो कंप्लीटली स्पेसिफिक एक्शन है कि डायरेक्टली जो लोग हैं वो परचेज करें, आपका कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो वहां पर। आपको ये ना हो कि आपने डाला है कि लाइक बाय आईफोन और वहां पर इंफॉर्मेशन आ रही है वाई आई नीड टू बाय आईफोन, करेक्ट, इस तरह की ना हो, क्योंकि इंफॉर्मेशन चाहिए ही नहीं उनको। उनको डायरेक्ट चाहिए कि आपका एक पर्टिकुलर पेज पर जहां पर आप आईफोन को खरीद सकें, वो ही वेबसाइट या वेब पेज आपका आए। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजेक्शनल सर्च क्वेरीज इंक्लूड बाय नाइकी शूज या रनिंग शूज, सब्सक्राइब टू ए म्यूजिक स्ट्रीम सर्विस एंड बुक ए होटल इन न्यूयॉर्क,
These queries indicate that user is actively looking to take a specific action, and business can use this information to optimize their content and advertising to target these users. तो जब भी आप यहाँ पर यूज करते हैं लाइक बाय नाइकी रनिंग शूज, तो यहाँ पर जो यूजर का इंटेंट है वो डायरेक्टली यही है। जब भी कोई यहाँ पर यूजर सर्च करे, और देखो यूजर्स का भी इंटेंट है ना, जब वो सर्च कर रहे हैं बाय नाइकी रनिंग शूज, तो मतलब ये है कि उनको नाइकी के रनिंग शूज खरीदने हैं, करेक्ट। उनको इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए कि लाइक बाय नाइकी शूज इज गुड फॉर रनिंग। एग्जैक्टली। तो जहां पर आप पर्टिकुलरली परचेज कर सके लैंडिंग पेज से, वही लैंडिंग पेज आपका वहां पर शो होगा जब आप ट्रांजैक्शनल इंटेंट यूज कर रहे हैं, अपने ऑप्टिमाइज कर रहे हैं वेबसाइट पर। और जब भी कोई एज अ ट्रांजैक्शनल इंटेंट के थ्रू आपका कीवर्ड आपकी वेबसाइट की जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको बंदा सर्च कर रहा है, जैसे बुक है होटल इन न्यूयॉर्क, इसका मतलब यही है कि न्यूयॉर्क में जो होटल हो, अच्छे होटल हो जो बुक कर सके, वही आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल सके गूगल पर। अंडरस्टैंडिंग ट्रांजैक्शन इंटेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस because it allows them to create target advertising campaign and landing page that are designed to convert user into customers. By tailoring their content and advertising to their users intent, business can increase their chance of driving sales and generating revenue from their online presence. तो जब आप ट्रांजैक्शन इंटेंट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब यूज करते हो तो आप उनको अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए भी यूज कर सकते हो। क्योंकि देखो जब भी आप ये कीवर्ड यूज करोगे बाय नाइकी रनिंग शूज, आपने ऐड चलाया हुआ है, करेक्ट, तो वहां पर यही है कि कोई जो भी बंदा सर्च कर रहा है, जो भी यूजर सर्च कर रहा है, वो आपके नाइकी शूज देखना चाह रहा है, लेना चाह रहा है, परचेज करना चाह रहा है, करेक्ट। तो अगर आप यहाँ पर ऐड करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड के साथ, तो आप यहाँ पर मोर जनरेट कर सकते हैं, लाइक और ज्यादा आप यहाँ पर सेल्स कन्वर्ट कर सकते हैं। जो सर्च यूजर्स है वो आपके आपका कस्टमर्स में यहाँ पर कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर यूज करनी पड़ती है, चाहे आप उसको एसईओ के लिए यूज करें या फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए। इन एडिशन बिजनेस कैन ऑप्टिमाइज देयर वेबसाइट एंड ऑनलाइन प्रेजेंस टू मेक इट इजियर फॉर यूजर टू कंप्लीट द डिजायर्स एक्शन। दिस कैन इंक्लूडिंग स्ट्रीमिंग the checkout process, providing clear calls to action, and offering incentives such as discounts or free shippings. By creating to users this with the transaction intent, business can improve their online sales and revenue generation. तो ट्रांजैक्शनल इंटेंट के अंदर जो ऑनलाइन प्रेजेंस है आपका, वो यूजर्स के लिए बहुत इजी कर देता है उनकी जो भी डिजायर है, जो भी उनको यहाँ पर इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी उनका प्रोडक्ट चाहिए। और दिस कैन इंक्लूड स्ट्रीमिंगली द चेकआउट प्रोसेस। और ये जब भी ट्रांजैक्शन के रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, ट्रांजैक्शन इंटेंट अगर आपने कीवर्ड ऑप्टिमाइज किए हुए हैं, तो उसमें देखो आपको जितने भी सर्च रिजल्ट्स वहां पर मिलेंगे, वो डायरेक्ट आपको कॉल टू एक्शन वाले रिजल्ट मिलेंगे, जैसे बाय नाउ, विजिट नाउ, या फिर डिस्काउंट अप्लाई, फ्री शिपिंग, और शिपिंग इन 7 days। इस तरह के ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, ताकि जो भी कस्टमर यहाँ पर सर्च कर रहा है, जिसको भी कस्टमर को पर्टिकुलर चीजें चाहिए, वो इंफॉर्मेशन, वो प्रोडक्ट आप यहाँ पर देख सके। जब भी आप कोई सर्च करेंगे, जैसे सपोज कर लो आपने सर्च किया पूमा शूज, ठीक है, या आपने सर्च किया पूमा का कोई भी नया लाइक इलेक्ट्रोफाई, जो भी आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है वो देखा, या फिर आपने नाइकी के कोई भी शूज देखे, ठीक है, जो आपको परचेज करने ही करने हैं, जैसे आप, ठीक है, तो आप जब भी वो चीजें सर्च करेंगे, आपको वहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे बोट के ईयर प्लग्स आपने को सर्च करने हैं, आपको परचेज करने ही करने हैं, तो जब भी आप देखेंगे आप बोट ईयर प्लग्स, तो वहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लाइक बोट की वेबसाइट मिल सकती है, फ्लिपकार्ट मिल सकता है, अमेजोन मिल सकता है, क्योंकि वो सब सेलर हैं। और डायरेक्टली आपको वहां पर इंटेंट मिलेगा, विद द हेडलाइन भी आपको इंटेंट मिल जाता है, बाय या फिर डिस्काउंट चल रहा है अभी आपकी, अगर आप बैंगलोर में देख रहे हो, दिल्ली में ले रहे हो, चेन्नई में ले रहे हो, कहीं भी आपको ले रहे हो, तो उसकी ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर डेट रेंज आ जाती है कि भाई इतने दिन के अंदर आपको यहाँ पर फ्री शिपिंग के साथ या सीओडी पर आपको डिलीवर हो जाएगा। क्योंकि ये सारी चीजें आपके अंदर और ज्यादा जनरेट करती हैं कि आपको प्रोडक्ट जल्दी मिल जाएगा, आपको प्रोडक्ट फ्री ऑफ लाइक एनी शिपमेंट ही मिल जाएगा। तो आपको और चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप यहाँ पर प्रोडक्ट ले, और कस्टमर जिसकी वेबसाइट है, लाइक जिसको यहाँ पर वेंडर है, उसको यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाता है, और कस्टमर्स को वो सारी जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाता है। तो देन ट्रांजैक्शनल इंटेंट आपको हेल्प करता है कि आप पूरा कमर्शियल इंटेंट डालें, आप ऐड करें अपने सर्च रिजल्ट्स में, ऐड टू नाउ, ऐड टू कार्ट, लॉग इन, बाय नाउ, इस तरह की इंफॉर्मेशन, ताकि जब भी कोई सर्च यहाँ पर यूजर करे जिसको पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपका चाहिए, वो डायरेक्टली यहाँ पर खरीद सके।
तो गाइस बात कर लेते हैं कमर्शियल सर्च इंटेंट की। कमर्शियल सर्च इंटेंट आपको ट्रांजैक्शनल इंटेंट जैसा ही सेम रहेगा, बट थोड़ा यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पर डायरेक्टली आपकी ई कॉमर्स या कमर्शियल वेबसाइट्स के ही लिए हम लोग बात करते हैं। कमर्शियल सर्च इंटेंट रेफर्स टू द इंटेंट ऑफ अ पर्सन हु इज सर्चिंग फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस with the intention of making purchase. It is the type of search query that entered by individual who are looking for a product or service to buy, as opposed to information search query where the user is looking for information or a particular टॉपिक। सो देखो जो कमर्शियल यहाँ पर सर्च इंटेंट है वो डायरेक्टली आपको इंटेंशन होता है, जो भी सर्च कर रहा है ना, जो भी यूजर है वो सर्च कर रहा है डायरेक्ट जो आपकी सर्विसेज है, चाहे वो आपका प्रोडक्ट हो या सर्विस हो या कोई कोर्स हो या फिर किसी तरह का सब्सक्राइबर्स काइंड का आपका जो भी एक कॉल टू एक्शन वाली चीजें होती हैं वो आपने ऐड की हुई हो। जैसे आप देखेंगे तो बेस्ट रनिंग शूज फॉर वुमेन्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर बिगनर्स, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग, एमबीए कॉलेजेस, इस तरह के आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। इट इज लाइकली दैट दे आर लुकिंग टू बाय रनिंग शूज रेदर देन जस्ट लर्न अबाउट देम। सिमिलरली, if someone search for best hotel in London, they are likely looking to book a hotel rather than just read about them। तो देखो जब हमने पहले सर्च किया बेस्ट रनिंग शूज फॉर अ वुमेन, तो ये एक पर्टिकुलरली इंटेंस है कि आप एक जो भी वुमेन है वो सर्च कर रहे हैं रनिंग शूज और उनको वो खरीदना है, जस्ट ना कि उनको उससे रिलेटेड चीजें यहाँ पर पता करनी जैसे ट्रांजेक्शनल में था। और इसी तरह से यहाँ पर बेस्ट होटल इन लंदन है, वो भी आपको कंफर्मली यही है कि वो आपको होटल बुक करना चाह रहे हैं जो लंदन में हो, ना कि इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग कमर्शियल सर्च इंटेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस as it allow them to tailor their marketing strategy to target potential customer who are actively looking to make a purchase. By understanding the keywords or phrase that are commonly used by people with the commercial search intent, business can optimize their website content and advertising campaign to increase their chance to being founded by the potential customers। So देखो understanding commercial search intent help you to generate leads, help you to generate sales for your particular businesses। अगर आप यहाँ पर कमर्शियल इंटेंट लेकर अगर आप ऑप्टिमाइज करते हो कीवर्ड को, जैसे बाय नाइकी शूज अंडर 5,000 रुपीज, बेस्ट एमबीए कॉलेज इन बैंगलोर, बेस्ट एमबीए कॉलेज इन पूना, हैदराबाद, इस तरह की चीजें जब आप सर्च करते हैं और एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं विद द पर्टिकुलर कीवर्ड, जहां पर डायरेक्टली आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, डायरेक्टली आप बता रहे हैं कस्टमर्स को कि भाई बाय करो, सब्सक्राइब करो, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है एमबीए का, हमारे यहाँ पर एमबीए करो। तो इस तरह की जब चीजें आप इन्वॉल्व करते हैं वेबसाइट में, कंटेंट में, एडवर्टाइजमेंट में, हेडलाइंस में, मेटा डिस्क्रिप्शन में, तो वो कमर्शियल सर्च इंटेंट के थ्रू आता है। कमर्शियल सर्च इंटेंट आपको पूरा हेल्प करेगा आपके प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंक्वायरी देने के लिए, आपके प्रोडक्ट में डायरेक्ट इंडिकेट करने के लिए यूजर्स को कि भाई अगर आप नाइकी शूज ले रहे हो ना रेड कलर का, तो ये रेड कलर का नाइकी शूज ही है, आप डायरेक्टली इसको बाय कर सकते हैं। देन अगर आगे बढ़े तो हाउ डज कीवर्ड इंटेंट हेल्प अ कंटेंट राइटर। तो कीवर्ड इंटेंट कैन बी हाईली बेनिफिशियल फॉर कंटेंट राइटर बिकॉज इट्स हेल्प देम क्रिएट कंटेंट दैट इज स्पेसिफिकली टेलर्ड टू द यूजर्स नीड टू द इंटेंशंस। तो देखो कीवर्ड इंटेंट आपको हेल्प करेगा जिस हिसाब से आपने टाइप सारे समझ लिए और कीवर्ड इंटेंट के बारे में आपने समझ लिया, ठीक है, तो आपको यहाँ पर हेल्प कर देगा कीवर्ड इंटेंट। अगर आप एक कंटेंट राइटर हैं तो किस तरह का आपको कंटेंट राइट करना है अपनी वेबसाइट के लिए, आपको किस तरह की नीड कंप्लीट करनी है यूजर्स की, तो वो आपको पूरा यहाँ पर पता रहेगा। बाय अंडरस्टैंडिंग द इंटेंट बिहाइंड अ यूजर सर्च क्वेरी, कंटेंट राइटर कैन क्रिएट कंटेंट दैट आंसर द क्वेश्चंस, provide helpful information and encourage the users to take specific actions। तो जब आप अंडरस्टैंड करोगे ना इंटेंट, आपकी जो भी सर्च क्वेरी का इंटेंट है, जो भी क्वेश्चंस का इंटेंट है विच इज कम विद द हाई, हाउ, व्हाई, तो आप जब राइट करते हैं उस पे कंटेंट तो समझेंगे कि कस्टमर चाह क्या रहा है, आपका यूजर क्या इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है, आपका कस्टमर किस तरह का प्रोडक्ट लेना चाह रहा है, तो वो सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं एक स्पेसिफिक गोल को पूरा करने के लिए, एक स्पेसिफिक सेल को पूरा करने के लिए, चाहे वो आपका गोल एक सेल हो, लीड जनरेशन हो, सब्सक्राइबर फॉर्म भरना हो, कॉन्टैक्ट फॉर्म भरना हो, या आपको डायरेक्टली सिर्फ वेबसाइट ट्रैफिक हो, किसी लिंक पे क्लिक करना हो, तो ये सारी चीजें आपकी इंक्रीज करती है जब आप कीवर्ड इंटेंट सर्च करते हैं। तो
For example, if a user search query indicates commercial intent, a content writer can create product page, blog post, or other content that highlight the benefit of a product, provide details, product comparison, and address common concern or objections. By addressing the user's need and concern, the content writer can increase the likelihood that the user will make a purchase. तो ये कंफर्म देखो, ये वाली लाइन जो एग्जांपल वाली लाइन है, आप इसको पोस्ट करके एक बार अपने हिसाब से भी आप पढ़ सकते हैं। तो देखो क्या है ना, यूजर जब सर्च करता है क्वेरी पे, इंडिकेट करता है कमर्शियल इंटेंट, और अ कंटेंट राइटर कैन क्रिएट अ प्रोडक्ट पेज और ब्लॉग पोस्ट, अपना जो भी आपका एक ब्लॉग पोस्ट है या आपका एक पर्टिकुलर सेल पोस्ट पेज है, एक पर्टिकुलर लीड जनरेशन पेज है, या कोई और अदर तरह का आपका जहाँ पर बेनिफिशियल रहेगा आपके प्रोडक्ट के लिए, जहाँ पर आप डिटेल यहाँ पर दे रहे हैं प्रोडक्ट की, या कंपैरिजन कर रहे हैं, या उसकी कॉमन कंसर्न के बारे में आप बता रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर अपने हिसाब से पता करनी है। टेक एन एग्जांपल, आप नाइकी शूज के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास 2 या 3 तरह की चीजें रहेगी। आप नेविगेशनल भी आप डाल सकते हैं, नाइकी शूज, या फिर नाइकी रनिंग शूज, नाइकी शूज फॉर वुमेन, इस तरह से रहा, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर आपने यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह डाला है नाइकी रनिंग शूज फॉर वुमेन, तो वहां पर नाइकी के रनिंग शूज ही आएंगे जो वुमेन्स के लिए है, करेक्ट। यहाँ पर अगर आप इंफॉर्मेशन डाल दो, हाउ लॉन्ग अ नाइकी शूज लस्ट, कि लाइक कितने दिनों तक नाइकी शूज चल सकते हैं, तो वहां पर आप एक ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो कि भाई नाइकी शूज ये है, या ये करते हैं, हाउ नाइकी शूज इज सॉफ्टर देन अदर्स ब्रांड, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी इंफॉर्मेशन में आ गई। कमर्शियल में नाइकी रनिंग शूज इन 5,000 रुपीज, डायरेक्टली आपको वो पेज लाना है जहां पर आप वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को दे रहे हो, जहां से डायरेक्ट वो परचेज कर सके आपके नाइकी शूज को। तो इस तरह से आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है। Similarly, if a user search query indicate information intent, a content writer can create informative blog post, article, or other content that provide answer to the user's questions, establish the website or business as an authority in the industry, and build trust with the audience. सिमिलरली, जैसे भी हमने कमर्शियल के लिए बात की, इंफॉर्मेशनल अगर आपका कंटेंट है तो आपकी कंटेंट पे वही चीजें होनी चाहिए जो इंफॉर्मेशन दे रही है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। जैसे मैंने बोला, व्हाई नाइकी इज सॉफ्टवेयर देन द अदर ब्रांड्स, या आप लगते लाइक कर सकते हैं लाइक, इज इट नाइकी गुड, is it Nike good for the running, is it Nike good for the walk, is it Nike having something related to the exercise, football Nike shoes, how long football Nike shoes will help us। इस तरह की जितने भी आपको लगता है कि क्वेश्चंस आ रहे हैं आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड, आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड, और आप वहां पर लोग सर्च कर रहे हैं, अच्छा सर्च टर्म है उसका, और आप उसको यूज कर सकते हैं टू गेटिंग ट्रैफिक, टू गेटिंग लीड्स, टू गेटिंग मोर लाइक परचेज फॉर योर प्रोडक्ट, तो आप वहां पर लिंक भी दे सकते हैं ना। तो इस तरह से आपका यहाँ पर हेल्प करेगा इंफॉर्मेशनल इंटेंट। बाय क्रिएटिंग कंटेंट दैट इज टॉलरेट टू द यूजर्स इंटेंट, content writer can improve the quality of their content, increase engagement with their audience, and improve their website search ranking. This can lead to increased traffic, higher conversion rate, and ultimately increase revenue for the business। तो अभी जब आप क्रिएटिंग करते हैं ना, लाइक कंटेंट जब बना रहे हैं और उसका आपको यूजर इंटेंट पता है कि यूजर इंटेंट क्या है, आपके पर्टिकुलर नीश में क्या है, ठीक है, तो जब भी आप इस तरह की क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं जो कंज्यूमर को एक पर्टिकुलर आपकी इंफॉर्मेशन दे, आपके कस्टमर प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल दे, तो जो भी आप ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, किसी भी तरह की आप वेबसाइट को लाइक सेल कर रहे हैं, या किसी भी तरह के प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं, तो वहां पर आपकी सर्च रैंकिंग भी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको बार बार ट्रैफिक मिल रहा है, और आपकी हाई ट्रैफिक भी इंक्रीज होता है, कन्वर्जन भी आपको आता है, और अल्टीमेटली आपका रिवेन्यू भी बढ़ता है। तो आपको जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाए, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पेज बना रहे हो, होम पेज बना रहे हो, ब्लॉग पोस्ट बना रहे हो, तो आप उसमें जरूर ये ध्यान रखें कि आपका कीवर्ड इंटेंट क्या हो सकता है, यूजर का इंटेंट क्या हो सकता है इस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करते हुए। चलो अब सीधा चलते हैं सर्च इंजन पर, गूगल पर, जहां पर हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप से किस तरह से हम लोग सर्च इंटेंट सर्च करते हैं, और किस तरह के हमको रिजल्ट्स। तो ऐसा बात कर लेते हैं किस तरह से ये इंटेंट आपको हेल्प करते हैं सर्च क्वेरी को सर्च करने के लिए। अगर आप इन कीवर्ड इंटेंट को अपने माइंड में रख के अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, तो किस तरह से आप यहाँ पर ट्रैफिक ला सकते हैं। तो देखो, पहले मैं इंफॉर्मेशनल यहाँ पर इंटेंट के थ्रू सर्च कर लेता हूँ। जैसे हमने सीखा था, इंफॉर्मेशन इंटेंट होते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, समथिंग रिलेटेड टू एनी टॉपिक, तो मैं सर्च कर लेता हूँ लाइक हाउ टू मेक बिरयानी। ओके, तो जब मैंने बिरयानी, हाउ टू मेक बिरयानी यूज किया,
तो आपको जितनी भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आएगी, आपको सारे यहाँ पर चिकन बिरयानी या फिर जो भी आपकी बिरयानी से रिलेटेड सर्च क्वेरीज हो सकती है, रेसिपी से रिलेटेड सर्च भी हो सकती है, जो बिरयानी बनाना सिखा रहे हैं आपको, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। जैसे आपको स्वास्थ्य रेसिपी की आपको मिल जाएगा, चिकन बिरयानी रेसिपी आपको फिर यूट्यूब की वीडियोस मिल जाएंगी, देन पीपल ऑल्सो आस्क मिल जाएगा आपको, देन रेसिपी आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया पर भी आपको यहाँ पर रेसिपीज देखने को मिल जाती है। आपको यहाँ पर कहीं भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा कि बाय बिरयानी और गेटिंग समथिंग रिलेटेड टू द बिरयानी, या कोई प्रोडक्ट यहाँ पर बिरयानी मसाले वगैरह सेल करे जा रहे हो। इससे रिलेटेड एक चीज और हम लोग सर्च कर लेते हैं, लाइक इज डिजिटल मार्केटिंग अ गुड कैरियर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जितनी भी वेबसाइट्स आएंगी, आपको डिजिटल मार्केटिंग के कोई भी कोर्सेज आपको यहाँ पर सेल नहीं करेंगे। दे आर जस्ट मोस्टली ट्राई टू सेल और मोस्टली गेटिंग द इंफॉर्मेशन, लाइक टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इस डिजिटल मार्केटिंग इज अ रियली गुड करियर, क्या अच्छा करियर है। और अगर आप विजिट करेंगे तो उनकी वेबसाइट पर आपको हाइपर लिंक मिल सकता है। देन आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको लाइक एमरिट्स का मिल जाएगा, सिंपली लर्न का आपको मिल जाएगा, व्हाई चूज अ डिजिटल मार्केटिंग कैरियर, आईआईडी इज डिजिटल मार्केटिंग अ गुड कैरियर ऑप्शन। तो जितने भी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी, कोरा वगैरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो इंफॉर्मेशन आपकी रिलेटेड होगी इस डिजिटल मार्केटिंग इज अ गुड करियर और नॉट। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आप जब भी इंफॉर्मेशन इंटेंट यूज करते हैं अपने वेबसाइट के लिए, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या फिर बिरयानी से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, ब्लॉग आपने लिखा हुआ है, तो पर्टिकुलरली जब भी आप हाउ, वाई, इज या इस तरह के इंफॉर्मेशन जब आप सर्च करना चाहते हो, तो वो पर्टिकुलरली ब्लॉगिंग पर ही या फिर ब्लॉग जहां पर आपके ब्लॉग्स लिखे हुए वहीं पर जाकर वो पर्टिकुलरली आपका पेज होता है। अगर अगली बात करें नेविगेशनल की, तो नेविगेशनल इज लाइक ब्रांडेड काइंड ऑफ अ कीवर्ड। आपकी वेबसाइट के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। जैसे हम लोग सर्च करें तो Amazon.in या फिर Amazon.in, क्योंकि Amazon के बहुत सारे राइट है ना, आपको मिल जाएंगे, लाइक बहुत सारे यहाँ पर Amazon.us भी है, यूके भी है, इस तरह से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अदरवाइज आप चाहे तो ये सर्च कर सकते, लाइक सेल्स फोर्स लॉगिन, तो ये डायरेक्टली आपको सेल्स फोर्स की लॉगिन में लेके जाएगा। अगर हम और तरह से सर्च करें तो मिंत्रा शूज, डायरेक्ट तो ये क्या रहेगा, शूज की वेबसाइट पर ही आपको यहाँ पर लेके जाएगा नेविगेशनल, जहाँ पे डायरेक्टली आपको सारे शूज के ही ब्रांडेड मिलेंगे। अगर और बात करें नेविगेशनल में, तो हम लोग नॉर्मली हम लोग सर्च कर सकते हैं, लाइक लॉग इन टू योर फेसबुक अकाउंट, फेसबुक लॉगिन। अगर हम डायरेक्टली करेंगे तो फेसबुक की लॉगिन पेज पर जाएगा, ना कि साइन इन पेज पे जाएगा। देन इफ यू वांट लाइक कोरा, कोरा लॉगिन, तो ये कोरा की लॉगिन अकाउंट पे चला जाएगा। उसी तरह से अगर आप नॉलेज हंगर सर्च करते हैं तो नॉलेज हंगर कोर्सेज, तो नॉलेज हंगर के जितने भी कोर्सेज हैं उस पेज पर आपका यहाँ पर चला जाएगा विद यूट्यूब चैनल। तो अगर हम आगे तीसरे कीवर्ड की बात करें तो ट्रांजैक्शनल इंटेंट, जहां पर आपको डायरेक्टली बाय सेल ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ऐड करना होता है। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, जैसे बाय रनिंग शूज ऑनलाइन। तो जब भी आप बाय रनिंग शूज ऑनलाइन करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर ज्यादातर इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आप शूज को परचेज करो। आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये नहीं मिलेगी कि लाइक हाउ नाइकी इज डिफरेंट विद नाइकी वर्सेस पुमा, या फिर नाइकी वर्सेस एडिडास, इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। वाई वी शुड बाय नाइकी शूज, इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको। डायरेक्टली इंफॉर्मेशन मिलेगी कि भाई आप डायरेक्ट जब भी आपने सर्च किया बाय रनिंग शूज ऑनलाइन, तो आप शूज खरीदो। इसमें आप एक दो कीवर्ड ये सर्च कर सकते हैं, नाइकी शूज या रेड बाय ऑनलाइन, ठीक है। ये आपका हो गया, जब भी आप यहाँ पर डायरेक्टली ये नाइकी शूज ऑनलाइन खरीद सकते हो। पूमा शूज ऑनलाइन, तो जब आप ये सर्च करते हैं तो पूमा शूज ऑनलाइन, आप जितने भी यहाँ पर पूमा शूज अगर चाह रहे हैं खरीदना, तो आप पूमा शूज खरीद सकते हैं। तो लास्ट आपका आ जाता है कमर्शियल। कमर्शियल में थोड़ा आपको ट्रांजैक्शनल जैसा मिल जाता है, बट उसमें और ज्यादा कमर्शियल बेनिफिट आपके आ जाता है, या और ज्यादा कीवर्ड आप जो ऐड कर सकते हैं कीवर्ड्स, वो ज्यादा कमर्शियली होते हैं। जैसे नाइकी शूज अंडर 2000 रुपीज, तो ये मोर कमर्शियल आपका हो गया कि नाइकी शूज के जो शूज है नाइकी के, वो 2000 के अंडर हो। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे अमेजोन पर वही शूज मिलेंगे जो नाइकी के 2000 के
अंडर आते हैं। अदरवाइज़ आपको कमर्शियल में आपको थोड़ा कॉम्पिटिशन भी मिल जाता है, जैसे एप्पल वर्सेस सैमसंग फ़ोन, ठीक है? तो इस तरह के भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। देन ये आप बोलोगे कि सर ये तो इन्फॉर्मेशनल हो गया, नहीं ये इन्फॉर्मेशनल नहीं हुआ, ये आपको कमर्शियल ही मिल रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि कौन-सा फ़ोन अच्छा है। जब आप इसको करेंगे इन्फॉर्मेशन लेके आप बाय करेंगे, दैट वन हेल्प फॉर द एप्पल और सैमसंग एज़ अ कंट्रीब्यूटेड एज़ अ कमर्शियल वन। डायरेक्टली आप अगर सर्च करें तो एप्पल एक्स प्राइस, आप डायरेक्टली यहाँ पर जाके ऑप्शन ले सकते हैं, आप बाय कर सकते हैं। तो जो कीवर्ड इंटेंट है ना, वो सारे एक दूसरे पे निर्भर भी होते हैं, देखा जाए तो। तो जितने भी कीवर्ड इंटेंट आप यूज़ करते हैं, जिस तरह भी आप कीवर्ड इंटेंट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट्स के लिए, अपने जितने भी आपके कंटेंट हैं, उससे रिलेटेड, वो काफ़ी आपको यहाँ पर हेल्प कर देगा। आपको काफ़ी यहाँ पर आपकी लीड जनरेशन के लिए, आपको यहाँ पर वेबसाइट ट्रैफिक के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर हम बात करें आगे कि किस तरह से कीवर्ड इंटेंट आपको हेल्प करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी वेबसाइट है, जिस तरह का भी आपका प्रोडक्ट है, उसमें आप चारों कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, चारों कीवर्ड इंटेंट आप यूज़ कर सकते हैं। मान लो कि आपकी शूज़ से रिलेटेड वेबसाइट है, XYZ शूज़ से रिलेटेड वेबसाइट है, तो आपका इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं? व्हाई वी आर डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस, व्हाई वी आर सेलिंग कंफर्ट शूज़, XYZ इज सेलिंग कंफर्ट शूज़। इस तरह के आप इन्फॉर्मेशन कीवर्ड्स यहाँ पर डाल सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को कि किस तरह से बनता है, हाउ वी मैन्युफैक्चर्ड आवर शूज़, ठीक है? वो ब्रांड बिल्ड करने में आपको काम करेगा। देन नेविगेशनल में आप क्या कर सकते हैं, अंडर 5000 या फिर डायरेक्टली साइन इन का ऑप्शन दे सकते हैं। कूपन कोड्स आप यहाँ पर दे सकते हैं, जहाँ से डायरेक्ट कूपन कोड्स हो जाए। ट्रांज़ैक्शन में आप डायरेक्ट आपके XYZ शूज़ का नाम यहाँ पर डाल के रनिंग शूज़, वॉक शूज़ और स्नीकर्स वगैरह आप यहाँ पर अगर यूज़ करेंगे, तो उसके डायरेक्ट आप यहाँ पर लैंडिंग पेज का आप दे सकते हैं विद द मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन के साथ। कमर्शियल में आप यहाँ पर डायरेक्टली मोर चीज़ें यूज़ करें, जैसे बेस्ट अप्लायंसेस, बेस्ट शूज़ आप जब यूज़ करेंगे, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आप पर सेल्स जनरेट करने के लिए, आपको यहाँ पर ट्रैफिक लाने के लिए। आई होप ये ट्यूटोरियल आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, किस तरह से कीवर्ड इंटेंट आपको हेल्प करते हैं आपकी वेबसाइट को बनाने के लिए, आपके प्रोडक्ट को और ज़्यादा सेल बढ़ाने के लिए, ट्रैफिक लाने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स को भी ये चैनल पूरा मैं कहता हूँ रिकमेंड करें, जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉलेज हंगर यूट्यूब चैनल।